हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग फॉर क्लास 7th। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो मीन, मीडियन, मोड के बारे में है। मीन के लिए तो हम 3.1 भी कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा मीडियन और मोड पूछा गया है। और स्टूडेंट्स, ये जो मीन, मीडियन, मोड होते हैं ना, दे आर कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसीज ऑफ अ डाटा। सेंट्रल मेजरमेंट होती है ये किसी भी डाटा की। तो मीडियन अब हमने फाइंड आउट करना है। लास्ट एक्सरसाइज में आपने मीन किया था। मीन क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वो इसमें भी कैलकुलेट करेंगे हम। मीडियन क्या है? मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू। इसको फाइंड आउट करने का एक वे होता है, मेथड। लेट्स स्टार्ट दैट। इसके लिए मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। असेंडिंग मतलब पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा, ये बहुत ज़रूरी है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है। तो देखिए, हम इसका असेंडिंग ऑर्डर लगा रहे हैं। दिस इज 1, फिर 3, अगेन 3 है। अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो जितनी बार वो रिपीट हो रहा है आपने वो उतनी बार लिखना है। 1, 3, 3, देन 4, देन 5, देन 5 एंड लास्ट में 6। 1, 3, 3, 4, 5, 5 एंड 6। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा। और जब आप असेंडिंग ऑर्डर लगा लेंगे तो फिर आपने एक बार इन डिजिट्स को काउंट ज़रूर कर लेना है कि आपसे कोई छूट तो नहीं गया, या आपने कोई डबल या ट्रिपल बार तो नहीं लिख लिया। मतलब ये सेम रहना चाहिए। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे भी आपकी 7 ही होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब सारी कंप्लीट है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। नाउ मीडियन क्या आएगा? अब इसमें देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो ऑड हैं। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ऑड नंबर्स के साथ है। जैसे n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं? हमने काउंट की 7 है वो। तो मीडियन क्या है? सेंट्रल वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या है? n+1 अपॉन 2th टर्म। n इज 7, 7 + 1 अपॉन 2th टर्म, यानी कि 8/2। 8/2 क्या होता है? 4th टर्म। अब इसमें से जो असेंडिंग ऑर्डर लगाया है उसमें से आप 4th टर्म काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4। ये है इसका मीडियन। तो मीडियन इज 4। ये तो है फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द प्रॉपर वे कि कितनी मर्जी लंबी आ जाए एंट्रीज, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। वो क्या है? n+1 अपॉन 2th टर्म। याद रखिए, जो यहाँ आएगा ये टर्म होगी, फिर आपने वो टर्म यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो वो क्या होगा? मीडियन 1, 2, 3 एंड 4। ये 4th टर्म थी, तो ऑटोमेटिकली ये 4th टर्म 4 ही है। कंफ्यूज नहीं करना इसको। दिस इज द 4th टर्म। तो और एक बड़ा सिंपल सा वे है जो स्टूडेंट्स वैसे याद रखते हैं। एक मैं वो भी बता देती हूँ आपको। जनरल वे है जिसको हम कहते हैं ना कि एक ट्रिकी सा वे है याद रखने का। उसके लिए आपने क्या करना, देखिए, ये ट्रिकी वे तभी चलेगा जब आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं। अगर 8 आ जाती टर्म्स तब ये नहीं चलता। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ से 1 छोड़ दिया, यहाँ से भी 1 छोड़ दिया, फिर यहाँ से सेकेंड, यहाँ से भी सेकेंड, यहाँ से थर्ड, यहाँ से भी थर्ड। तो सेंटर में जो वैल्यू बच गई, सेंट्रल वैल्यू जो है, दैट इज द मीडियन। ठीक है जी। तो ये इसका फॉर्मूला है। आपने फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, नहीं तो आप देख के भी, असेंडिंग ऑर्डर को आप जस्ट देख के भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखिए, मोड के लिए आपने क्या देखना होता है? मोड होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है डाटा में, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, दैट इज द मोड। जैसे ये 2 है, कितनी बार आया? 1, 2 एंड 3, 3 टाइम्स 2 आया। और एक ये 5 रिपीट हो रहा है, 1, 2 एंड 3 टाइम्स आपका 5 भी आया। और 6 2 बार रिपीट हुआ। तो इसमें मोड जो है वो आप क्या लेंगे? अगर 2 वैल्यू सेम टाइम रिपीट हो रही है, जैसे 2 भी 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स हैं, तो इसके 2 मोड होंगे। मोड क्या है? 2 and 5, बोथ आर द आंसर्स। वैसे हमने क्या देखना है? जो वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। अगर सपोज यहाँ 2 जो है वो 2 टाइम्स ही होता और 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो फिर अकेला 5 ही मोड होता। लेकिन चूंकि अब यहाँ इनका सेम नंबर है रिपीट होने का, तो हम इन दोनों को ही मोड लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि किसी क्वेश्चन के 2 या 3 मोड्स भी हो सकते हैं।
मतलब अगर एक वैल्यू जो बार बार रिपीट कर रही है वही उसका मोड होगी। अगर वो दो सेम नंबर सेम टाइम्स रिपीट कर रहे हैं तो हम दो नंबर्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है द स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने एक टेस्ट दिया, टेस्ट के टोटल नंबर क्या थे 25, उसमें से जो स्टूडेंट्स के नंबर आए वो ये हैं, किसी को 19 मिले, किसी को 25, किसी को 23, ये उन स्टूडेंट्स का मैथ्स का स्कोर है। आपने इसका मोड, मीन और मीडियन तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लगा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, लुक हम यहीं से बनाएंगे इसका असेंडिंग ऑर्डर, इसी में से लेंगे। देखिए पहले सबसे छोटी वैल्यू देखिए, तो 5 सबसे छोटी है, देन उसके बाद 9 यहाँ से ही लेना है, 9 के बाद 10, 10 के बाद ये देखिए यहाँ पे 10 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 15 देन 16 ये, फिर 19 देन 20 है, कितनी बार है 20, देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 24 टाइम्स है। फिर उसके बाद 23 है, 24 है, 25 है, 25 2 टाइम्स है, ये देखिए ये और ये। तो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेटा। अब मोड निकालिए, मोड क्या होगा, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, आप यहाँ से आप देख लीजिए 20 20 20 20 4 बार रिपीट हो रहा है, एक 25 भी रिपीट हो रहा है बट वो 2 टाइम्स है, तो मोड क्या हो गया 20। अब मीडियन देखिए, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, तो फॉर्मूला n+1/2th टर्म, टोटल टर्म्स कितनी थी, एक तो आपने काउंट करके इसको देख भी लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, ये पहले ही आपने चेक कर लेना कि हमसे कोई टर्म छूट ना गई हो। तो मीडियन जो है दैट इज मिडिल वैल्यू। अब आप वही कर लीजिए, देखिए n+1/2th टर्म, यानी कि 15+1 कितने हो गए 16, n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 15 है, तो 15+1/2th टर्म यानी कि 16/2 कितना हो गया 8th टर्म। 8th टर्म जो है वो मीडियन होगी। अब 8th टर्म देखो 1 2, असेंडिंग ऑर्डर से देखना है स्टूडेंट्स, आपने पुराना डाटा नहीं देखना। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, दिस इज द 8th टर्म, तो दिस इज मीडियन, मीडियन इज 20, मीडियन कितना है 20। और फिर इसका क्या निकालना है मीन, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप सारी इनको सम कर लेंगे, सम मतलब प्लस कर लेंगे, दैट विल गिव यू 263 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 15, टोटल ये कितनी है 15। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मीन मिल जाएगा दैट इज 17.5 अप्रोक्स। तो डिवाइड भी आप इसके देख सकते हैं, 263 डिवाइडेड बाई 15, 1s 15, देन 11 ऊपर से आ गया 3, 7s 105 एंड देन 8 पॉइंट लगा के 0, दिस इज 15 5s 75। अब आगे नहीं जाएंगे, स्टॉप एट हियर, दिस इज 17.5 अप्रोक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन kg। 15 स्टूडेंट्स हैं, kgs में उनका वेट मेजर किया गया, वो ये है 38 42 35 एंड सो ऑन करते 47 तक, ये उन 15 स्टूडेंट्स का वेट है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोड एंड मीडियन। अब आपको मोड चाहिए और मीडियन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है किस तरह से होता है असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी टर्म देन उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, दिस इज सबसे छोटी इसमें टर्म क्या है 32, देन 35, फिर इसमें से 36, देन आप लिखेंगे 37, फिर 38 है, 38 जो है रिपीट हो रहा है, देखिए 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो आप 38 3 टाइम्स लिख लेंगे। देन 40 42 43, 43 भी रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स 43 आ रहा है, 1 2 एंड 3, और उसके बाद 45 47 एंड 50, दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। अब मोड देख लीजिए क्या है, मोड सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। देखिए रिपीटिंग वैल्यूज़ ये हैं 1 2 3,
ये 38 और यहाँ से ये भी 43, 43, 43। ये जो दोनों एंट्रीज हैं 3 बार रिपीट हो रही हैं। 38 भी 3 टाइम्स आया है, 43 भी 3 टाइम्स आया है। तो मोड इसके 2 होंगे, 38 kgs एंड 43 kgs, बोथ आर द मोड। ये दोनों ही मोड हैं। अब मीडियन निकालते हैं हम। मीडियन आपको पता है फॉर्मूला n+1/2th टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऊपर दिया भी था 15 स्टूडेंट्स, बट हमने चेक कर लिया कि हमने कोई टर्म मिस तो नहीं की। तो 15 + 1/2 कितना हो गया? ये 15 + 1 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8th टर्म। अब ये 8 आंसर नहीं है बेटा, बच्चे क्या करते हैं इसी को मीडियन मान लेते हैं। ये नहीं है मीडियन, इसकी सेंट्रल वैल्यू है। तो 8th वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8th वैल्यू क्या है? 40। तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन इज इक्वल टू 40। मिडल वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। तो अब देखिए एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था, वो सिंपल ट्रिकी वे जो याद रखने का, वो क्या था? यहाँ से 1 छोड़ा, देन सेकेंड, फिर ये 3, फिर यहाँ से, फिर ये, फिर अगला और फिर ये। तो सेंटर में हमारे पास क्या बच गया? 40। ठीक है, तो इसी तरह से आपने सिंपल वे में करना क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 ऐड कर लो, देन डिवाइड बाय 2। जैसे 15 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, +1 करो 16, 16 डिवाइड बाय क्या हुआ? 2। 8th टर्म जो है दैट इज द मीडियन। और 8th टर्म आपने असेंडिंग ऑर्डर से गिननी है, ना कि वो जो ऐसे ही रफ वे में डाटा पुट किया होता है उसमें से नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में से आपने मीडियन को ढूंढना है। नाउ सेकेंड पार्ट इज देयर मोर देन 1 मोड? क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड था? यस था, हमने ये देख लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। अब देखिए मोड ऑफ डाटा फाइंड आउट करना क्वाइट सिंपल है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। उसके लिए अच्छा क्या होता है कि हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में एक बार ले आएँ, क्योंकि ऐसे कई बार हमसे कैलकुलेट करने में गलती हो जाती है। तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको लेके आना है। असेंडिंग ऑर्डर इज 12 12 12। देखिए रिपीट हो रहा है 1 2 3 12, 3 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद आ गया 13, ये 13 यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। फिर 14, 14 इज कमिंग, 14 आ रहा है 1 2 देन 3 4 एंड 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 14 है, 14 5 टाइम्स है। देन 15, अब देखिए 15 जो है आप काउंट कीजिए, 15 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 15 आ रहा है। 15 15 15 10 टाइम्स आपने लिखना है। तो यहाँ से ही आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 15। बट फिर भी हम बाकियों को भी चेक करेंगे। 16 देखिए, 16 जो है वो 7 टाइम्स 16 आ रहा है। फिर 17 2 टाइम्स, फिर अकेला 18 और फिर 19। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम रहना चाहिए, बट यहाँ पे हमने मीडियन नहीं निकालना, तो उसकी हमें कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा बार कौन सी रिपीट हुई वैल्यू? 15 ही सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ, वो 10 टाइम्स आया था। तो 15 इज़ द मोड। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वही मोड होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर आर सम MCQs। क्वेश्चन नंबर 7, मोड ऑफ द डाटा। अब देखिए ये डाटा, इसका मोड, मोड मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू। ये 3 है, 5 है, 1 है, 2 0 2 3 5 0 2 1 6। तो 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो इसमें से हमारी मोड क्या बन जाएगा? 2। अ क्रिकेटर स्कोर्ड 38। ये उसके रन्स हैं जो उसने स्कोर किए। द रेंज ऑफ द रन्स, इसमें से रेंज निकालनी है। स्टूडेंट्स रेंज क्या थी? अगर आप भूले नहीं हैं तो रेंज क्या है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू इस डाटा में क्या है? 100। लोएस्ट वैल्यू क्या है? 0। तो 100 माइनस 0, दिस इज 100। यानी कि फर्स्ट पार्ट इज द राइट ऑप्शन, विच इज नॉट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी मैंने पहले भी बताया, वो क्या है? मीन मीडियन मोड।
रेंज जो है दैट इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, तो रेंज राइट ऑप्शन फोर्थ हो गया। मीन ऑफ 3, 1, 5, 7, 9, इनका मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको प्लस कर लीजिए, प्लस करेंगे तो देखिए 9, 9 + 1 10, 10 और ये 10, 20 और 5, 25 ये टोटल आ जाएगा इनका। आप प्लस करके देख सकते हैं। 3 + 1 + 5 + 7 + 9 आप डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो दिस इज 25/5। 25/5 जो है उसको हम क्या होगा 5, तो इट मीन्स मीन ऑफ दिस डेटा इज 5, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हमने कर देना है, तो दिस इज 5। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।